हेलो दोस्तों, स्वागत है यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2020-21 की जो है तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो 2020-21 सत्र का जो परीक्षा है ये जो है काफ़ी कठिन होने वाला है, क्योंकि आदमी जो है आप लोगों ने जो है क्लास में भी नहीं पढ़ा है। तो एक जो है क्लास के ध्यान को रखते हुए और शॉर्टकट को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ऐसा तरीका निकाला है जिससे कि आपका जो है एकदम 100% जो है पता रहेगा, अगर इस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और डेली का वीडियो देख रहे हैं तो, कि जो है आप लोग को पता रहेगा कि हमें हिंदी में कितना नंबर मिल सकता है। ठीक है ना। हमने ऐसा कुछ रचा है, चक्रव्यूह रचा है। ठीक है ना। अब इसमें हमने देखिए क्या किया है कि प्रश्न वाइज जो है सभी क्वेश्चनों को तैयार करा रहे हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है आपका हिंदी तैयार करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे तैयारी करना है और इसको जो है क्या क्या याद करना है और कैसे लिखना है ताकि हमें जो है 100% नंबर मिले। ठीक है ना। ये भी जो है आपका प्रश्न संख्या 5 भी जो है 6 नंबर का होगा। ठीक है ना। 2 जीवन परिचय इसमें आपको दिया जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 जो है क्या कहता है, हिंदी के क्वेश्चन पेपर में हम लोग देखेंगे कि प्रश्न संख्या 5 कहता क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो हिंदी के जो पेपर है उसको जो हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। ठीक है। लिखा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है ना। अब देखिए इसमें 3 जो है लेखक दिया हुआ है, इसमें से किसी एक का जो है रचना और जीवन परिचय लिख देना है। ठीक है ना। तो हमने 3 जो है रचनाकारों का जो है 3 लेखकों का नाम गेस किया है। अगर इन तीनों लेखकों में से जो हमने गेस किया है, अगर आप लोग इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो 100% है कि जो है आपको जो है परीक्षा में एक ना जीवन परिचय अवश्य से लड़ जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या गेस किया है, ठीक है ना। तो हमने गेस किया है और जो है एकदम 100% सत्य है कि अगर तीनों मैंने 3 गो जो है गद्य से जीवन परिचय और 3 गो पद से जीवन परिचय आप लोग को तैयार करना पड़ेगा, जिसमें हमने जो है क्या किया है, तीनों जो है ये 6 जीवन परिचय गेस किया है। ठीक है ना। और इस गेस को 100% जो है आ जाना है, यूपी बोर्ड में जरूर लड़ जाएगा आपका जो है 100% जो है एकदम विश्वास करके तैयार कीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो है क का जो है यानी कि लेखकों का जो है जीवन परिचय क्या क्या गेस किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है जीवन परिचय गद्य में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गेस किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गेस किया है और रामधारी सिंह दिनकर को हटा दिया गया है जो 30% कटा है उसमें। ठीक है ना। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। इन तीनों का जीवन परिचय याद कर लेंगे तो हिंदी गद्य का जो जीवन परिचय आएगा एक जरूर इसमें से लड़ जाएगा। ठीक है ना। आपका जो है मैंने 3 गो में से एक जरूर इसमें मिलेगा। ठीक है ना, आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। तो इसमें से तीनों को जो है रटना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। तो इस जो है वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है जीवन परिचय लिख रखा है। ठीक है ना। और बहुत ही सटीक और सरल तरीके से लिखा है ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और जो है लास्ट में आप लोग को जो है जीवन परिचय भी हम बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न 5 के जो है क में था गद्य से जो लेखक का जीवन परिचय। मैंने यहाँ पे देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक किसी रचना का नाम लिखिए। तो ओनली वन एक किसी रचना का नाम आप लोग लिखिएगा, ये नहीं कि जो 3-4 रचना का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है ना। इनका कोई भी तो कोई एक जो है रचना का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है ना। ये बहुत सारे लिखने की जरूरत नहीं है, एक कह रहा है ना तो एक रचना का नाम लिख दीजिएगा। इनका जो है त्रिवेणी है, विचार विधि है और भी है। ठीक है। चिंतामणि है। तो उसमें से कोई एक का, इन तीनों नामों में से कोई एक जो है लिख दीजिएगा रचना। ठीक है ना। हेडिंग डाल के मैंने रचना हेडिंग डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा चिंतामणि चाहे त्रिवेणी चाहे विचार विधि, बस इतना ही लिखना है। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का जो है जीवन परिचय हम इस जो वीडियो में बना रखे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ख में जो है क्या करेगा, तो ख में आप लोग को कहेगा कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है ना। उनके किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए, चाहे एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है ना।
तो एक रचनाकार का जो है नाम लिख देना है, एक रचना का नाम लिख देना है। किसी एक रचना का नाम लिखिए, रचनाकार नहीं है, किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है ना, किसी एक रचना का नाम लिख देना है, ठीक है ना। तो एक जो है किसी इसमें से, अब हमने जो है 3 गेस किया है। देखिए हर साल या तो सूरदास का पूछेगा नहीं तो तुलसीदास का, ये तो 2 गो कन्फर्म है, ठीक है ना। इसमें से 2 गो में से एगो जरूर पूछता है। अगर इन दोनों में से एगो नहीं उठाया सेट में तो हो सकता है कि महादेवी वर्मा का जरूर पूछ देगा, ठीक है ना। उस सेट में आपका जो है मैंने 3 सेट बनाता है ना, ये 3 सेट बनाएगा तो 3 सेट में एक सेट जो है जरूर, अगर है 2 गो याद कर लेते हैं तो लड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर तीनों याद कर लेते हैं तो कहीं भी जो है 6 नंबर मैंने 3 नंबर इसमें नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इन 3 जो है इसमें से कम देखिए जो कम से कम याद करना चाहता था इसमें से 2 गो ऊपर से सूरदास तुलसीदास का, और जो है और कम याद करना चाहता है मतलब तो इसमें से भी 2 गो जो है याद कर लेगा, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शनल है, आप याद कर लो तो भी अच्छा है, नहीं याद करो तो भी अच्छा है। इन दोनों में से अगर आप याद कर लेते हैं तो एक तो जरूर आ जाएगा, ठीक है ना, एक सेट जरूर आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें से जो 2 गो याद कर लेंगे तो एगो जरूर आ जाएगा। और जो ज़्यादा याद करना चाहता है, ज़्यादा विश्वास नहीं है, तो वो जो है क्या करेगा, तीनों याद कर लेगा, ठीक है ना, तीनों याद कर लेगा और इससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए हमने जो है अब क्या करना है, तो अब जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे कि जो है एकदम बेस्ट नंबर मिलेगा और पूरा नंबर मिलेगा। तो ये लिखने का तरीका भी हमने बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ठीक है ना। इसके बाद से बाकी है जो है इसका भी जीवन परिचय आप लोग को देंगे, इसका भी देंगे जयशंकर प्रसाद का, उसके बाद से सूर्य तुलसी का भी आपको जीवन परिचय देंगे, ठीक है ना। तब जाके ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखेंगे। अब इसमें देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए आप जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 को कर रहे हैं और इसमें जो आपको जो है पहला ये करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न क्रमांक 5 क उत्तर फर्स्ट ऐसे लिखेंगे और एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, ठीक है ना, जैसे कि हमने लिखा है। उसके बाद से फिर एक लाइन छोड़िएगा और यहाँ से लिखिएगा जीवन परिचय, ठीक है ना, इसके बीच में डैश भी रहता है, ठीक है। तो जीवन परिचय लिखिएगा। अब हम जीवन परिचय को पढ़ देते हैं और देखिए काफ़ी सरल और आसान भाषा में हमने लिखा है अपने जैसे व्यवहारिक रूप से, ठीक है ना। तो इसको जो आप लोग को याद करने में काफ़ी जो है आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम क्या था और इनके पिता का नाम क्या था, इसके बाद जानना जरूरी है। तो इनके पिता का नाम चंद्रबल्ली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था, तो चंद्रबल्ली शुक्ल था। तथा माता का नाम जो है क्या था, तो विभासी देवी था। माता का नाम इनके क्या था, तो विभासी देवी था। इनकी माता एक जो है क्या थी, तो धार्मिक महिला थी। इनकी माता जो है धार्मिक महिला थी। धार्मिक महिला का मतलब ये जो है वेद पुराण महाभारत रामायण पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देती थी और इसको सुनने में भी ज़्यादा ध्यान देती थी, ठीक है। तथा इनके पिताजी क्या थे, तो मिर्ज़ापुर में एक कानूनगो के पद पर थे, ठीक है। तो अब ये जो है इनके माता जो है क्या धार्मिक विदेशी धार्मिक महिला थी तथा इनके पिताजी तो क्या थे, तो मिर्ज़ापुर में एक कानूनगो के पद पर थे। इसलिए शुक्ल जी का जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ अपने पिता के पास मिर्ज़ापुर में ही हुई, ठीक है ना। तो अब भाई जहाँ पिताजी रहेंगे वही ना जो है शिक्षा दीक्षा होगा। तो भाई इसके जो इनके पिताजी मिर्ज़ापुर में क्या करते थे, कानूनगो थे, तो वहीं रहते थे। तो ये भी जो है उनके पास रह के और जो है जो भी पढ़ाई लिखाई करना था किए, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर के पास जो है हुई और मिशन स्कूल से जो है 10वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली इन्होंने, ठीक है। वहीं पे मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, ठीक है, उत्तीर्ण की, ठीक है। इन्होंने इंटर की जो परीक्षा थी, इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में जो है क्या किए, दाखिला लिए, ठीक है ना। इलाहाबाद में जो है दाखिला लिए, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। भाई ये जो है इनका रुचि पढ़ने में उतना नहीं लगता था, ठीक है ना। तो इसलिए जो है क्या किए, जो है परीक्षा से पहले विद्यालय को छोड़ दिए, ठीक है ना।
छूट गया। तो इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में क्या कर ली, नौकरी कर ली। ठीक है, अब परीक्षा जब भाई छोड़ दिए तो क्या किए, न्यायालय में नौकरी कर ली। फिर भी जो है न्यायालय की नौकरी इनको पसंद नहीं था, ठीक है ना, किंतु नौकरी मन पसंद न होने के कारण यह जो है क्या किए, नौकरी जल्दी ही छोड़ दिए, तुरंत ही जो नौकरी छोड़ दिए कुछ दिन करने के बाद। अब इन्होंने जो क्या किया, तो मिर्ज़ापुर में ही चित्रकला के अध्यापक की जो है क्या की, नौकरी कर ली। और अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। ठीक है, उसके बाद जो है, अब मान लीजिए कि इतना ब्रिलियंट आदमी थे, ठीक है, तो भाई ब्रिलियंट आदमी की चर्चा तो जगह जगह होता ही है, तो इनका भी चर्चा हो रहा था। तो इसी में जो है इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर लोगों ने जो है क्या किया, उन्हें काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका जो है क्या किया गया, संपादक भी नियुक्त कर दिया गया। अब उन्हें जो है क्या किया गया, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का, भाई उस समय जो है सबसे अधिक पढ़े लिखे ये थे, ठीक है ना, तो और हिंदी के प्रकांड विद्वान भी थे, तो इसलिए इनको जो है क्या किया गया, पत्रिका का संपादक भी नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो काशी हिंदी विश्वविद्यालय था, उसमें प्रधान अध्यापक भी हो गए। ठीक है ना, प्रधान अध्यापक के साथ साथ की अध्यक्ष भी थे उस स्कूल का। ठीक है ना, तो इसके साथ साथ जो है प्रधानाध्यापक हुए और अध्यापक के साथ साथ ही अध्यक्ष भी हुए। तो देखिए, अब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने से कोनो फायदा नहीं है। ठीक है ना, शॉर्टकट में जो है लिखिए, मीडियम में लिखिए, नंबर उतना ही मिलना है। इस पर जो है कौन नंबर मिलेगा आपको, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, जीवन परिचय पे 2 नंबर, 1 नंबर रचना पे मिलेगा, बस 3 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। तो फिर आगे देखते हैं। इस तरह से कई जो है उपलब्धियों को हासिल किए थे। ठीक है ना, वही जो है अध्यक्ष भी हुए, उसके बाद जो है अन्य जो बहुत सारी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। उन सब उपलब्धियों के जगह पे हमने क्या लिखा कि इस प्रकार से ये तमाम उपलब्धियों की प्राप्ति करते हुए, ठीक है ना, ये तमाम उपलब्धियों की प्राप्ति करते हुए इस महान साहित्यकार का सन 1941 ईस्वी में क्या हो गया, निधन हो गया, मृत्यु हो गया, दिवंगत हो गए, स्वर्गवासी हो गए, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो जो है ये क्या हो गए, दिवंगत हो गए। अब जो है इसमें कहा गया कि रचनाएं लिखिए। तो महत्वपूर्ण रचना क्या है, इसमें से मैंने हम निबंध में लिख दिया है कि इनके 2 महत्वपूर्ण निबंध है, चिंतामणि आ विचार भी थी, यो रचना ही है। अच्छा, आलोचना में त्रिवेणी है। तो तीनों नामों में से कौनो याद एगो आ जाएगा तो लिख देंगे, रचना लिख के रचनाएं, या रचना लिख दीजिएगा, रचना निबंध में लिख दीजिएगा चिंतामणि और विचार भी थी। ठीक है, आलोचना लिख दीजिएगा त्रिवेणी, और कौनो एगो तीनों में से कौनो एगो नाम याद आएगा वो लिख देंगे, तब वो 1 नंबर मिल जाएगा। एगो रचना जरूर लिख के आना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग को जो है जीवन परिचय जो है तैयार कर लेना है। ठीक है ना, तो जीवन परिचय तैयार कर लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद से आप लोगों को जो है किसका देंगे, तो दूसरा नंबर पे कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद से जो है कल बताते हैं आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।